ये कहानी शुरू होती है लखनऊ यूनिवर्सिटी के हरे भरे कैंपस से, जहां एक लड़का पढ़ता था। नाम था अमन, लखनऊ का ही रहने वाला, पढ़ाई में तेज और हमेशा अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए जी जान से मेहनत करने वाला। उसी क्लास में एक लड़की थी, नाम था सीमा, जो दूर गांव से आई थी। सीधी सादी, मेहनती और अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ हल्की फुल्की बातें होती थी, जैसे क्लास नोट शेयर करना या असाइनमेंट पर डिस्कस करना। लेकिन धीरे धीरे वो बातें दोस्ती में बदल गई, और फिर वो दोस्ती कब गहरे यार में तब्दील हो गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। जहां अमन सीमा के बिना एक पल नहीं रह पाता था, और सीमा अमन की मुस्कान में अपनी दुनिया देखती थी। दोनों साथ घूमते, कॉफी पीते, सपने बुनते और वादे करते कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो हमेशा एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। समय बीतता गया और उनका आखिरी साल आ गया। बस कुछ महीनों में ग्रेजुएशन पूरी होने वाली थी। लेकिन तभी सीमा के घर से एक फरमान आया कि अब पढ़ाई बंद करो, घर लौट आओ, क्योंकि तुम्हारी शादी तय हो गई है। ये सुनकर सीमा को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी दुनिया उजड़ गई हो। वो जानती थी कि अगर उसने विरोध नहीं किया तो उसका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और घरवालों से कहा कि मुझे अभी पढ़ना है, शादी नहीं करनी। लेकिन घरवालों का जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन अब हम एक पैसा भी नहीं देंगे, तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा। सीमा रोते रोते ये बात अमन को बताने आई, और अमन ने उसकी आंखों में वो आंसू देखे जो उसके दिल को चीर रहे थे। लेकिन अमन ने बिना एक सेकंड गवाए मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई कभी रुकने नहीं दूंगा। और उस दिन से अमन ने अपने सपनों से ज्यादा सीमा के सपनों को महत्व देना शुरू कर दिया, जैसे वो उसके लिए जीने का मकसद बन गए हों। सीमा ने घरवालों से साफ कह दिया कि अगर पैसा नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद कमाकर अपनी फीस भरूंगी। और इधर अमन ने दिन रात एक करने की कसम खा ली। जहां बाकी लड़के फाइनल ईयर की मस्ती में डूबे थे, पार्टी करते, घूमते फिरते, वहीं अमन हर रोज छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़ता रहता। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, कभी पार्ट टाइम जॉब करता, जैसे दुकान पर सामान बेचना या डिलीवरी करना। उसका एक ही लक्ष्य था कि सीमा की पढ़ाई किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। और सीमा भी ये सब देखकर समझ गई थी कि अमन उसके लिए कितना याग कर रहा है। वो भी हार नहीं मानी और पूरी ताकत से पढ़ाई में जुट गई, जैसे दोनों का प्यार उनकी ताकत बन गया हो। और फिर ग्रेजुएशन का दिन आया। दोनों ने डिग्री ली, लेकिन सीमा का सपना यही खत्म नहीं हुआ। उसने अमन से कहा कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, ताकि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं। और अमन ने बिना एक पल सोचे कहा कि तुम बस मेहनत करो, पैसे की फिक्र मत करना, मैं सब संभालूंगा। अब अमन दिन में नौकरी करता, जैसे फैक्ट्री में मजदूरी या होटल में वेटर का काम, और रात में खुद की पढ़ाई भी जारी रखता। थकान से चूर हो जाता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। उधर सीमा कोचिंग में जी जान लगा देती, हर क्लास अटेंड करती, नोट्स बनाती और एग्जाम की तैयारी में रात रात जागती। समय गुजरता गया। सीमा कई एग्जाम देती रही, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती, निराशा होती। लेकिन वो हार नहीं मानती, और अमन हमेशा उसके साथ खड़ा रहता, उसे हौसला देता कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और फिर वो दिन आया जब सीमा ने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया और रिजल्ट आया तो उसका नाम लिस्ट में था। वो खुशी से चीख उठी और सबसे पहले अमन को फोन किया। कांपती आवाज में बोली कि अमन, मैं सब इंस्पेक्टर बन गई। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा छाया, और फिर अमन की आवाज आई जो खुशी से भर गई थी। सच में? और सीमा ने हंसते हंसते कहा कि हाँ। अब दोनों की आंखें नम हो गई। अमन ने चारों तरफ देखा, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि जिसके लिए उसने रात दिन एक किए, वो सपना अब हकीकत बन गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खुशी से खत्म नहीं होती। आगे जो हुआ वो दिल तोड़ने वाला था, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान कितना बदल सकता है जब सफलता मिल जाती है।
सीमा के सब इंस्पेक्टर बनने के बाद अमन खुशी से पागल हो गया। उसकी सारी मेहनत, सारे त्याग जैसे रंग लाए हों। उसने होटल में वेटर बनकर काम किया था, बर्तन धोए थे, मजदूरी की थी, रातों की नींद गंवाई थी, सिर्फ इसलिए कि सीमा अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते। अमन ने सीमा से कहा कि अब तुम्हारी नौकरी लग गई, अब मेरी बारी है, मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा और एक अच्छी जॉब पाऊंगा। सीमा ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोनों ने वादे किए, कस्में खाई कि उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा, जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हों। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सीमा की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। अमन खुद उसे ट्रेनिंग सेंटर छोड़ने गया। जाते वक्त उसने कहा कि हम दूर जरूर होंगे, लेकिन हमारा रिश्ता और मजबूत बनेगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। और सीमा ने भी वादा किया कि वो रोज बात करेगी। शुरुआत में सब ठीक था। सीमा फोन पर अमन से बात करती, अपनी ट्रेनिंग की कहानियां सुनाती, लेकिन धीरे धीरे उसके फोन कम आने लगे। जब अमन कॉल करता तो वो कहती कि ट्रेनिंग बहुत टफ है, समय नहीं मिलता। अमन उसकी मजबूरी समझकर चुप रह जाता, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठने लगा। फिर सीमा पूरी तरह बदल गई। अब वो अमन के फोन तक नहीं उठाती, कई दिनों तक कोई जवाब नहीं देती, और अचानक उसने अमन का नंबर ब्लॉक कर दिया। अमन बेचैन हो उठा, रातों को नींद नहीं आती। वो सोचता कि सीमा ऐसा क्यों कर रही है, क्या कोई परेशानी है। उसने एक नया नंबर लिया और कॉल किया। इस बार सीमा ने फोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज में वो पुरानी मिठास नहीं थी। अमन ने घबराते हुए पूछा कि सीमा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, क्या हुआ है हमें? और सीमा ने ठंडी आवाज में कहा कि अमन, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अब किसी और से प्यार करती हूं। यह सुनकर अमन को लगा जैसे आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा हो। उसने कांपती आवाज में कहा कि ये क्या कह रही हो, मजाक मत करो। लेकिन सीमा ने कहा कि ये मजाक नहीं है। जहां मैं ट्रेनिंग कर रही हूं वहां विक्रम नाम का एक इंस्पेक्टर है, और अब मैं उसी के साथ हूं। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अमन के दिल में जैसे कोई चाकू घूम दिया गया हो। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस सीमा के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान किया, वो इतनी आसानी से उसे छोड़ सकती है। उसने आखिरी बार कहा कि सीमा, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या वो सब तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता? और सीमा ने बेरुखी से कहा कि वो सब पुरानी बातें हैं, अब मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूं, तुम भी आगे बढ़ो। और फोन काट दिया। हमेशा के लिए अमन की जिंदगी से दूर हो गई। अमन को लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। वो ट्रेनिंग सेंटर गया, छिपकर सीमा को देखा, और वहां वो दृश्य देखा जो उसके दिल को 1000 टुकड़ों में तोड़ देता। सीमा और विक्रम साथ घूम रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे जैसे कभी अमन का वजूद ही न हो। अमन अंदर से बिखर चुका था। वो घर लौटा, लेकिन अब वो पहले वाला अमन नहीं रहा। उसके घर वाले उसे समझाते, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं। बस अकेला बैठकर सीमा की यादों में डूबा रहता। उसकी आवाज गूंजती कि अब मैं किसी और से प्यार करती हूं। और वो सोचता कि क्या मेरी सारी मेहनत, मेरा प्यार, मेरी कुर्बानियां सब व्यर्थ थी। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला गया। जिंदगी उसे बोझ लगने लगी। रातों को नींद नहीं आती, दिन में कुछ खाता नहीं, बस यही सोचता कि आखिर उसने क्या गलती की जो ये सजा मिली। और जब उसे लगा कि सीमा ने उसे पूरी तरह भुला दिया और अपनी नई जिंदगी में मग्न है, तो उसका दिल टूटकर बिखर गया। कई रातें वो रोता रहा, सोचता रहा कि क्यों ऐसा हुआ। और फिर एक शाम जब दर्द असहनीय हो गया, उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। नींद की गोलियों की पूरी बोतल उठाई और एक साथ सब निगल ली। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें उखड़ने लगी, शरीर कांपने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घर वालों को पता चला तो वो घबरा गए। किसी तरह अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने घंटों मशक्कत की और आखिरकार उसे बचा लिया। लेकिन शरीर तो बच गया, पर दिल का वो जख्म इतना गहरा था कि भरने का नाम नहीं ले रहा था। अस्पताल से घर आने के बाद अमन चुपचाप रहने लगा। जो लड़का कभी हंसता खेलता था, मजाक करता था,
अब उसकी आंखों में बस एक खालीपन था, एक दर्द जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन एक दिन जब अमन ने आईने में खुद को देखा तो उसे एहसास हुआ कि अगर सीमा ने उसे धोखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वो सोचने लगा कि दर्द से निकलने का रास्ता क्या है, और तभी उसे एक आइडिया आया। उसने शहर के पुलिस स्टेशन के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। नाम रखा धोखा चाय वाला, और नीचे लिखा कि टूटे दिल वाले प्रेमियों को मुफ्त चाय मिलेगी। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की ओर खिंचे चले आए। कुछ नाम देखकर रुक जाते, कुछ उसकी कहानी सुनने आते, कोई उसे सलाह देता तो कोई बस चाय पीकर चला जाता। लेकिन उसकी उदासी भरी मुस्कान हर किसी को छू जाती। और फिर एक दिन एक यूट्यूबर आया। उसने अमन का इंटरव्यू लिया, पूरी कहानी रिकॉर्ड की और अपने चैनल पर अपलोड कर दी। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल हो गया। अमन की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे जानने लगे, मीडिया वाले आए, अखबारों में खबरें छपी। अब वो सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, बल्कि धोखा चाय वाला के नाम से फेमस हो गया। जब सीमा को यह पता चला तो उसे गुस्सा आया। उसे डर लगा कि कहीं उसकी बदनामी न हो जाए। उसने अपने थाने के लोगों से कहकर एमसीडी वालों को बुलवाया और अमन की दुकान हटवा दी। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसने शहर के अलग अलग जगहों पर अपनी दुकान लगानी शुरू कर दी। अब उसका नाम और बड़ा हो गया। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर लाखों लोग उसकी कहानी शेयर करने लगे। और इस पूरे सफर में अमन ने एक बात सीखी कि जो चला गया उसे याद करके खुद को बर्बाद करने से बेहतर है कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कहानी सुनने को बेताब हो जाए। सीमा ने जो किया वो गलत था, लेकिन अमन ने जो खुद के साथ किया वो भी सही नहीं था। क्योंकि प्यार में अगर कोई साथ छोड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी रुक जाए, बल्कि ये मौका है खुद के लिए जीने का, अपने सपनों को पूरा करने का।